5 दिसंबर की दोपहर जयपुर में गोलियां चलती हैं और उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होती है, जो यहाँ जो करणी सेना उसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय करणी सेना वो चलाते थे। उनके भाई यहाँ पे हैं। लंबा आंदोलन चला, आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी। बहुत सारे प्रदर्शन हुए, एजिटेशन देखने को मिला। सिर्फ जयपुर में नहीं, उदयपुर में, बाड़मेर में और भी कई सारे ज़िलों से तस्वीरें। आप लोगों को पहली बार कब पता चला कि ऐसा हो गया है कुछ? एक्चुअली क्या हुआ कि भाई हम भाई लोग यहीं पे रहते हैं, जयपुर रहते हैं करके, तो भाई साहब का कार्यालय यहीं पे रह करके अचानक हमें पता लगा गोलीबारी हुई है। इस तरह से हम पहुंचे तो कहाँ है, बताया भाई मेट्रोमास हॉस्पिटल है। हम यहाँ अचानक पहुंचते ही फिर हमें पता लगा कि भाई ऐसी घटना हो गई करके सब कुछ। तो ये आपसे बात होती होगी अपने भाई से आपकी, तो वो कभी बताते थे किस तरह का मुझे धमकी मिल रही है, थ्रेट है या मुझे डर है इस तरीके से जान से मारने का? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप करके। सुखदेव सिंह जी हमें ही नहीं, मैं बता रहा हूँ रिटर्न रूप से, भाई हम तो भाई हो गए, एक चर्चा होती है सभी से। इसके अलावा सभी भाई लोग आज खड़े करके, पूरे भारत का भाई आज खड़े करके, सबको पता था, हर मंचों से बोला गया था साहब। आज जो पुलिस इतना सारा उनके साथ पीछे दौड़वा रही है, लोगों को पकड़वा रही है, उस समय सिर्फ 2 दे देती तो हो सकता है आज हम आपको बाइट यहाँ पर सुखदेव सिंह जी गोगामेडी खड़े होकर बाइट दे रहे होते। उन्होंने पहले सुरक्षा की मांग की थी, लिखित में की गई, सभी माध्यमों से की गई, सभी संगठनों की तरफ से की गई, और वो नहीं कही तो उसकी हानि जो हुई। और हाल फिलहाल में, यानी ये तो सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही समझ में आती है। हाल फिलहाल में आपसे बातचीत हुई तो क्या बात हुई थी, आखिरी बातचीत आपकी? आखिरी बातचीत बहुत गजब चीज़ बताता हूँ करके। भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब मतलब एक दोस्त की तरह मतलब रखते थे भाई। आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और हम जो है, पापा और हमारे 4 भाई थे करके। आज की डेट में कोई भी मौजूद नहीं है उनमें से। सिर्फ हम सब में बड़े भाइयों में 10 भाइयों में, जिसमें एक सुखदेव सिंह जी छोटे भाई भी एक्सपायर हो चुके, एक भाई यही सबके सब पे छत्रप था। तो मैं इसको हमारे ऊपर छत्रप नहीं मानता, मैं तो इसको सर्व समाज पे छत्रप मानता हूँ। तो आज सर्व समाज से एक छत्रप हटा है और एक क्षति हुई है साहब। तो क्या बातचीत हुई थी आपकी, जो आखिरी बातचीत हुई उनसे? आखिरी बातचीत यूं ही एक चुनाव की हुई थी करके, किसी का नाम नहीं लेंगे। उन्होंने अपने 2 विधायक जिताए थे, एक हम जिसके साथ लगे थे, कुछ मतलब वोटों पीछे रह गए तो मजाक कर रहे थे, भाई सरवण थार लो तो रह गया, मैं तो 2 काट दिया भाई। तो चुनाव को लेकर के बातचीत थी, ऐसा थ्रेट या फिर धमकी मिल रही या फिर अचानक से कुछ हुआ, ये बातचीत नहीं थी? नहीं सर, देखो ये तो कॉमन बात थी। वो तो 5 साल 7 साल 10 साल से बातें करते आ रहे थे करके, और ये तो भी सबको पता था, सबको पता था। सब मांग भी करते थे, केसरिया महापंचायत की और बड़े बड़े मंच किए करके जा भी रहे, एक बात तो बोलते थे साहब, खतरा है करके। वो तो खुद ही मतलब दिलेर बंदा था भाई, कहते भी क्या करके। और दिलेर बंदा देख लो साहब, घात का शिकार हो गया। उसमें वो मोबाइल चला रहे थे तो उन्हें अचानक से उन पे जो है फायर किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी का सबसे बड़ी बात ये थी कि विश्वास जो कहते हैं ना साहब आदमी, अगर आज उन्होंने अपनी इतनी बड़ी टीम खड़ी की है, इसके अलावा सर्व समाज का और खासकर राजपूत समाज का मैं बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा चेहरा था वो करके। तो अब मान लो अपने भाई आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं घर पे, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, किसी के अंदर से बढ़ के निकल नहीं सकते। और भाई आ रहे, भाई के सामने चलो मोबाइल देख लिया, उसके मन में क्या था क्या नहीं था वो अब जांच का विषय है। तो अब आप लोगों ने आंदोलन को यहाँ पे समाप्त कर दिया है? देखो साहब, मैं तो इसको आंदोलन नहीं बोलूँगा करके। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के जितने भी समर्थक थे, उनका प्यार था, उनका प्रेम था, सुखदेव सिंह गोगामेडी को दी हुई श्रद्धांजलि थी। उन्होंने आज इतिहास रचा है साहब। इतिहास रचने का कह रहा हूँ मैं साहब। राजस्थान में सन 47 से पहले और सन 47 के बाद आज तक ऐसा कभी बंद नहीं हुआ साहब। दूसरी बात, ना केवल राजस्थान, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब की 22 राज्यों में करणी सेनाएं थी साहब। आज लोग मतलब ये मान लीजिए, न केवल यहाँ से, बाहर से भी उनको यहाँ पे चल के आ रहे हैं करके, यार बोले कि क्षति हुई, हानि हुई करके। अब आप लोगों की जो लिखित में आपको क्या आश्वासन मिला है? जो आंदोलन चल रहा था, मैं देखा उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा कि अभी यहाँ से अब अंतिम संस्कार के लिए आप लोग राजी हो गए। क्या लिखित में आश्वासन दिया है पुलिस ने? पहली बात तो मैं समाज के जितने भी मेरे बड़े नेता मान लीजिए, राजनेता मान लीजिए, भामाशाह मान लीजिए, जिसमें सभी के नाम लूँगा मैं। आज चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हुआ, गुड़ा साहब हुए, नांगड़ी साहब हुए, इसके अलावा और भी बहुत विधायक आए, मेघराज जी हुए। सबसे पहले तो उनका वास्तव में तन से मन से धन्यवाद दूंगा करके। उन्होंने यहाँ पर आके पूरा यहाँ पर मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने के बाद हम बच्चों का ख्याल रखा। ख्याल रखने के बाद उनकी लिखित मांगों के आधार पर मतलब पूरी मांगे मानी गई और उसको हमने सहमति भी दी है साहब। लोग एक कह रहे हैं कि किस तरह की कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं थी साहब। एक युवा है, युवा के मन में भी चाह थी। क्या होता है, युवा के मन में भी चाह थी। उनके मन में चाह यही थी कि भाई सब कुछ हुआ है तो क्यों ना इन गिरफ्तार क्यों नहीं। हालांकि हमें विश्वास दिलाया गया तो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सबकी मांग थी नहीं साहब गिरफ्तार करो। तो मैं धन्यवाद देता हूं विशेष रूप से युवाओं का,
बड़े हैं वो सम्मानीय है, उनका तो धन्यवाद है ही है साहब। उन्होंने तो हमें आज सबसे बड़ा एक मार्गदर्शन दिया, इनका इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इनके कारण 72 घंटे में पुलिस ने लिख के दे दिया कि 72 घंटे में हम आपके सामने सारे अपराधी पेश कर देंगे साहब। 72 घंटे में, ऐसा उन्होंने कहा, लिख के बोला है। इसके अलावा जो थाना प्रभारी है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको तत्काल प्रभाव से एक निलंबित किया गया है, जो उस अधिकारी है उसको भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा और भी बड़ा जो NIA की जांच होती है साहब, वो इतने ऐसे मान लो उग्रवादी की जांच होती है, काफ़ी ऐसे बाहर के साहब गुर्गे बैठे हुए हैं जो बाहर से ही साहब मर्डर करवाते रहते करके, उन तक हाथ आज तक किसी का नहीं पहुंच पाया। तो हम सभी जो हमारे बड़े यहाँ पर आए थे सम्मानीय, मैं हो सकता है कि सबका नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी जो मेरे सम्मानीय, आज बहुत से विधायक भी आए थे, नेतागण भी आए थे, जो करनी सेनाएं खड़ी कर रखी है भाई, जो बड़े बड़े साथी है, बड़े भाई लोग हैं, और भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजपूत सभा भवन से चंदाई साहब वगैरह, क्या बहुत से नाम है, अगर नाम लूँगा तो मतलब रात कम पड़ जाएगी, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आए थे। उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन से एक सफलता मिली, तो ये आंदोलन नहीं होकर ये प्रेम था, और प्रेम जो था इन्होंने सही मंजिल पे पहुंचाया। अब आगे क्या आपने पोस्टमार्टम के लिए, और शव यात्रा कब जाएगी, क्या होगा? अब मैं आपके लल्लन टॉप जो चैनल है उसके माध्यम से मैं सर्व समाज से एक अपील करना चाहूँगा। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी, मैं तो मानता हूँ वो 90% समाज के लिए था और 10% जो परिवार के हम लोग खड़े हैं उसके लिए था। तो हम भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को आप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अभी पोस्टमार्टम के लिए उनके पास शरीर गया है, SMS में चल रहा है करके, कलेक्टर से विशेष परमिशन ली गई है। सुबह प्रातः जल्दी ही 7 बजे हम SMS होते हुए रवाना हो जाएंगे करके। उसके बाद अपना राजपूत सभा भवन के बाहर से ही निकलेंगे साहब, कहीं पर कोई है नहीं, क्योंकि दर्शन का जो कार्य वो है वो गोगामेडी स्थल रखा गया है। उसके बाद एक रूट चार्ट दिया जाएगा, उस रूट चार्ट के माध्यम से जगह जगह लोग एक सम्मान करेंगे उस व्यक्ति की याददाश्त के लिए, भाई उन व्यक्ति ने कोहिनूर हीरा समाज का एक मतलब वीर खोया है करके। तो मैं सबसे आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, आप सुखदेव सिंह जी को वैसे भी बहुत चाहते थे, बाहर से बहुत साथी आ रखे, कुछ साथी यहाँ भी हमारे मौजूद है। बड़ी सारे गाड़ियों का काफिला एक जयपुर से रवाना होगा, सुबह 6 बजे ही वो तैयार हो चुका होगा, और 7 बजे मतलब ऐसे मान लीजिए जयपुर छोड़ चुका होगा लगभग करके। एक आखिरी सवाल ये है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, क्या उस गैंग की तरफ से, या एक रोहित गोदारा करके व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट डाली, उन लोगों की तरफ से आपको पहले कभी धमकियाँ आई, या आपके पास, उनकी पत्नी के पास, या उनके पास फ़ोन कॉल आए, कभी चर्चा की इसकी? देखो क्या हो जाएगा साहब, ये आपके माध्यम से कहना अलग बात हो जाएगी। मैं इस जांच को पुलिस पर इसलिए छोड़ता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी है कौन दोषी था और किसको पकड़ के लाना चाहिए। आपको इंसाफ मिलने का भरोसा है? जब मुझे अपने जो मेरे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब के समर्थक है, उनके प्रेमी हैं, और जो समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने आर्थिक सहायता का भी विश्वास दिलाया है, हथियारों का भी विश्वास दिलाया है, NIA का भी विश्वास दिलाया है। उस विश्वास के आधार पर ही, आप लोगों के विश्वास के आधार पर ही आपके गोगामेडी परिवार में आप पे विश्वास जताया है, और हमें आशा नहीं पूर्ण है अगर किसी की वजह से कोई कोताही बरतते तो साहब मुझे पूरा यकीन है जो शीला शेखावत हमारे भाभी साहब हुकुम है, उन्होंने जो अपील की थी, समाज दोबारा उनके लिए खड़ा होगा साहब। आप लोगों ने परिवार के लिए सुरक्षा अब मांगी है? हाँ, अब जब पुलिस ने लगा कि भाई अब जब इतना घातक हमला हो गया करके, तो उसके परिवार को भी एक थ्रेट है करके, तो पुलिस ने अभी परिवार को भी सुरक्षा मुहैया कराई है करके, गोगामेडी स्थल पर अलग से, हनुमानगढ़ से, और यहाँ पर जो जयपुर में जयपुर से करवाई गई है। इसके अलावा ये बोला गया है जब तक यहाँ की सुरक्षा होती है तब तक ये सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जो नेशनल लेवल की सुरक्षा होती है वो उसके बाद प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप मृतक भाई, जो उनके मृतक सुखदेव, उनके भाई हैं जो श्रवण जी, उन्होंने ये पूरी बात कही आपको इस पूरे घटना पर, और ये जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ इसको लेकर के बड़ा एजिटेशन था, और एक तरीके से ये एक तरीके से राजनीतिक व्यक्ति भी थे। इन्होंने चुनाव भी लड़ा था सुखदेव सिंह जी ने, और करनी सेना, पहले करनी सेना में थे, फिर इन्होंने अपनी करनी सेना बनाई, और उसके बाद इस तरीके की दुर्दांत वारदात रही, जिसके बाद काफ़ी देर तक एजिटेशन चलता रहा। शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने मना किया। कई सारे नेता, मंत्री, विधायक, जो मंत्री तो अभी नहीं है, कई सारे विधायक और ये सब आए, और इन्होंने समितियां बना करके बातचीत की। उसके बाद परिवार को मना लिया गया। परिवार अब अंतिम संस्कार के लिए राजी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे पंकज सैनी है। शुक्रिया।